जी स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.7 में से। एक्सरसाइज 4.7 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ 8ab मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने 8ab मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है अगर हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू -5 है और a माइनस बी की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो हम कैसे मालूम करेंगे स्टूडेंट्स? इसके लिए मैं आपको सबसे पहले फार्मूला बता देता हूं जो इसमें इस्तेमाल होगा। आप देख सकते हैं, देखें इसमें हमें मालूम करना है, मैं इसको भी सामने रख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखें इसमें हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू है, a माइनस बी की वैल्यू है और हमें मालूम करना है 8ab मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें देखें हमें सबसे पहले ना 8ab को अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तब मल्टीप्लाई कर पाएंगे अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो जिस तरीके से आप पिछले सवालों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करते थे, सबसे पहले तो आपने उस तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है इस सवाल में। ठीक है, यानी ये फार्मूला लगा के इसमें आप ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यूज लगाएंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करेंगे। उसके बाद आपने पिछले सवालों में 4ab की वैल्यू भी मालूम कर ली है। तो 4ab की वैल्यू मालूम करने के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, देखें ये साइड दोनों की सेम होती है। सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करने वाले फार्मूले में यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, जो आखिर में जाके 2 डिवाइड हो जाता है और हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम हो जाती है। 4ab वाले फार्मूले में भी ये जगह सेम होती है, सिर्फ हमारे पास यहाँ पर माइनस होता है। ठीक है, अब जब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज मालूम हो जाएंगी तो उसके बाद हमने 4ab को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। जो वैल्यू हमारे पास यानी जो आंसर 4ab का आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8ab की वैल्यू मालूम हो जाएगी। और हमने 8ab को अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो आपको बिल्कुल समझ आएगा, आप इस पूरे सवाल को ज़रूर देखें जो मैं अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। इसमें देखें सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि हमने 8ab मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है, जिसके लिए हमें सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। हमें मालूम है, हम जानते हैं कि a2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर के। सबसे पहले मैं मालूम कर रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसके लिए मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यूज में पुट कर दूंगा। तो ए प्लस बी की वैल्यू है -5 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस ए माइनस बी की वैल्यू यहां से मैं उठाऊंगा तो वो हो जाएगा 5 होल स्क्वायर। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 होता है और प्लस यहाँ पर भी 5 5 ज़ा 25 होगा। तो 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 हमारे पास होता है 50। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 50/2 आ जाएगा। 50/2 आपको पता है 2 1 ज़ा 2 होता है और 2 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 2 1 ज़ा 2 होता है। अगर हम 50 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 25 हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम कर ली है। हमारे पास यहाँ पर 25 आ सकता है, लेकिन अब हमें 8ab की वैल्यू मालूम करनी है और 8ab की वैल्यू तब मालूम होगी अगर हमारे पास 4ab की वैल्यू मौजूद होगी, क्योंकि 8ab की वैल्यू मालूम तब हो सकती है अगर हम 4ab को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले 4ab की वैल्यू को इस फार्मूले से मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नाउ, अब हमें क्या करना है, 4ab की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर आएगा, -5 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है,
माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये 5 का होल स्क्वायर आएगा क्योंकि ए माइनस बी की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो 4ab इज इक्वल टू -5 को अगर हम -5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 टाइम्स अगर हम -5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 5 25, ठीक है। माइनस यहाँ पर भी हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 25। अगर हम 25 को 25 से माइनस करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 0, क्योंकि 25 माइनस 25 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। हमें 4ab की वैल्यू मालूम हो चुकी है, अब हम 8ab की वैल्यू मालूम कर सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है ताकि हम उसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकें, ठीक है। तो हमने क्या करना है, नाउ 8ab इज इक्वल टू, हमें मालूम है कि उसको मालूम करने के लिए हमें 4ab की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें 8ab मालूम हो जाएगा। 8ab इज इक्वल टू 4ab की वैल्यू देखें हमारे पास ये मौजूद है, 0 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 जा 0 होता है, ठीक है। तो हमें 8ab की वैल्यू मालूम हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम 8ab को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी आ चुकी है और हमारे पास 8ab की वैल्यू भी आ चुकी है। तो सिंपली हमने क्या करना है कि 8ab को मल्टीप्लाई करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ। तो 8ab हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 25 के साथ। अगर हम 0 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8ab मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम हो जाएगा, जो बराबर है 0 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 0 हमारा क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। मालूम करनी है 8ab मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। हम उस सवाल का यानी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें a माइनस बी की वैल्यू दी गई है 6 और a प्लस बी की वैल्यू दी गई है 4। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि इस सवाल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करते हैं। हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी 2 मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी की जगह जो हमें सवाल में वैल्यूज गिवन है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 4 है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a माइनस बी की वैल्यू क्या है, 6 है, ये हमारे पास आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होल स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने फार्मूले में a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यूज जो हमें सवाल में गिवन है वो हमने लगा दी हैं। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16 होता है और 6 6 जा 36 होता है। तो 16 और 36 हम आपस में क्या होंगे, 16 और 36 आपस में प्लस होंगे इस सवाल में, ठीक है। अगर हम 16 के पास 36 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 52, यानी 2 मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 36 आ जाएगा 52। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 52 अपॉन 2 आ जाएगा। 52 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो होता है 26, यानी हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम हो चुकी है, जो बराबर है किस चीज़ के, 26 के, ठीक है। अब हम क्या मालूम करेंगे, अब हमने मालूम करना है 4ab की वैल्यू को मालूम करना है। 4ab की वैल्यू आपको पता है कि बराबर होती है 4a
बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, यानी यही फार्मूला होता है, सिर्फ इसमें यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, तो 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी की जगह मैंने ए प्लस बी की वैल्यू लगानी है जो क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की जगह मैंने ए माइनस बी की वैल्यू लगानी है जो बराबर है 6 के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4ab इज इक्वल टू 4 4 जा 16 होता है, इसमें से माइनस होगा 6 6 जा 36। अगर हम 16 में से 36 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 4ab की वैल्यू आ जाएगी जो बराबर है, अगर हम 36 में से 16 को निकालते हैं तो 20 आता है, साइन हमारे पास कौन सा आता है, जो बड़े हिंसे के पास साइन होता है वो आ जाते हैं। तो हमने 4ab की वैल्यू भी मालूम कर ली है जो बराबर है -20 के। ठीक है, अब हम 8ab की वैल्यू को मालूम करेंगे। ठीक है, तो 8ab की वैल्यू बराबर होती है 8ab बराबर होता है 4ab की वैल्यू के साथ अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8ab मालूम हो जाएगा। 8ab इज इक्वल टू 4ab की वैल्यू क्या है -20, जो हमने यहाँ पर मालूम कर ली है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 8ab इज इक्वल टू -20 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 जा 40 होता है, साइन हमारे पास कौन सा आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो जाते हैं, तो 8ab बराबर हो गया -40 के, जो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें क्या मालूम करना है, अब हमें मालूम करना है, यानी मालूम क्या करना था, सवाल था फाइंड द वैल्यू ऑफ 8ab मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम अब इस पोजीशन में हैं कि हम 8ab मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम कर सकते हैं। तो 8ab की वैल्यू क्या है -40, -40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू के साथ जो है 26। 26 कैसे आया था कि 2 और 52 को हमने काटा, तो 2 के जरिए अगर हम 52 को डिवाइड करते हैं तो 26 आता है। -40 के पास हम इस 26 को लाके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 26 और -40 मल्टीप्लाई होते हैं तो 8ab मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -40 मल्टीप्लाई 26 हमारे पास होगा 1040, यानी हमारा जो आंसर होगा 1040 होगा। उसके पास माइनस आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं, और 40 और 26 को आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि ये होता है 1040 के बराबर, यानी 1040 के बराबर। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर मालूम हो चुका है।